श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब सुमंत्र जी लेकर आते हैं और कोप भवन में पिताजी की स्थिति को देखते हैं और माता कैकेयी से सारा प्रसंग जानते हैं, तो पिताजी से कह रहे हैं कि हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का सर्वांग यानी उनका पूरा शरीर पुलकित हो गया। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद प्राप्त हो। कि धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जिसको माता और पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, उसके लिए चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत यानी उसकी मुट्ठी में रहते हैं। इस तरह पिता की आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जा रहा हूं, माताजी से विदा मांगकर आ रहा हूं और फिर आपके पैर लगकर आपका पैर छूकर प्रणाम कर मैं वन को चला जाऊंगा। अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। और ऐसा कहकर तब प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां से चले गए। राजा जी ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी यानी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंग के मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर पर चढ़ गया हो, सारे शरीर में चढ़ गया हो। और यह बात सुनकर कि सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ बिसाधु नहीं धीरज होई। और इस बात को सुनकर सभी स्त्री और पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगी हो, यानी दावानल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। इस बात को जो जहां सुनता है वह वहीं पर सिर धुनने लगता है, अपना सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, इसलिए किसी को धीरज नहीं बनता। अमुक सुखाहि लोचन स्रवहि, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं,
मुख सुखान जाता है और आंखों से आंसू बहत जाता है और शोक हृदय में समाते ना आया है। और ऐसा लागत है कि जैसे करुणा रस के सेना अवध पर डंका बजाए के उतर आई हो, अवध पर चढ़ाई कई दे हो। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जह तह दे कई गारी। एहि पापिनी ही बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल ग रहा, यानी सब संजोग ठीक हो ग रहा, और इतने में ही विधाता न जाने कौन बात बिगाड़ देन। जहां तहां लोग कैकेयी का गाली देता है कि पापिन का सूझ पड़ा रहा, जो उन छाए हुए घर पर आग रखी देस। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कैकेयी अपने हाथ से अपन आंख निकाल कर अब बिना आंखों के ही देखे चाहत है, और ऐसा लागत है कि डारी सुधा विष चाहत चीखा, कि अमृत फेंक देस अब विष के चखई चाहत बा। तो कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बने आगी। कैकेयी कुटिल है, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी। ऐसा लागत है कि रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए आग होइगा है, अग्नि होइगा है। वो आगे कहता है कि पालव बैठी पेड़ ही काटा, सुख महु शोक ठाठु धरि ठाटा। सदा राम ही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। भाई पत्ते पर यानी शाखा पर बैठकर पेड़ के काट डालें, जो ने पेड़ के काटता है वही के डारी पे बैठा है, और सुख में शोक के ठाठ ठट कर रख दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी एका सदा से प्राणन के समान प्रिय रहन, तब न जाने का है कोने कारण से कुटिलता ठानी। तो इसी पर कह रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, लिख रहे हैं कि सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। कि कवि सब सत्य कहा थे कि स्त्री के स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आवे योग्य अथाह या भेद भरा होत है। निज प्रतिबिंबु बरुकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कि अपने ही परछाई भले न पकड़ लिया, पर भाई स्त्रियन के गति उनके चाल ना ही जानी जाती। और आगे लिख रहे हैं कि काहन पावकु जारी सक, कान समुद्र समाई। कान करई अबला प्रबल, के ही जग कालु न खाई। आग काऊ नाई जलाई सकत, और समुद्र में काऊ नाई समाई सकत। और ये अबला कहावे वाली प्रबल स्त्री जाति काऊ नाई कही सकत। के ही जग कालु न खाई, और जगत में काल के का नाई खात। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। यहां कहते हैं कि काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाई। कान करई अबला प्रबल, के ही जग कालु न खाई। भाई अग्नि आदि के उपमा देहन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। काहे से कि राम विरह में इस सब के जलाएबा।
शोक समुद्र में सबके डुबाए बा, और राजा के तो काल के बस कई देहे बा। का न करई, कि जो काम अग्नि करता है, समुद्र कर सकता है, काल करता है, उसमें से ऐसा कौन काम है जो अबला नहीं कर सकती। वह तो नाम ही की अबला है, पर है तो सबसे प्रबल। अब कैकेयी के संबंध में लिख रहे हैं, अकान समुद्र समाई से अगाधता का स्वरूप दिखा रहे हैं। कितनी अगाध, कि अयोध्या रूपी समुद्र में ही रहती है। अब कौन जानता है कि आज बड़वा नल रूपी हो, उसी को भीतर ही भीतर जलाएगी। समुद्र प्रलय के समय ब्रह्मांड भर को डुबो देते हैं। अबला जड़ है, कि अबला अबल सहज जड़ जाती। भाई अग्नि समुद्र काल ये सब जड़ है। काहन पावक जारिसक कान समुद्र समाई। और फिर कहते हैं, कान करई अबला प्रबल के ही जग कालुन खाई। भाई स्त्रियों का स्वभाव कहकर, गति कहकर अब उनकी करनी कहते हैं कि इनकी जड़ करनी है। उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि समुद्र और काल ये नहीं देखते कि कौन भला है, कौन बुरा है, कौन साधु है, कौन असाधु है। अग्नि है, अवसर पाते ही सबको जलाती है। अपने वश में आने पर समुद्र सबको डुबाता है, और काल तो किसी को छोड़ता ही नहीं। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी। और अग जग मनुज नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। तो रानी कैकेयी की प्रभुता इतनी बढ़ गई थी कि महाराज उससे सारा काम पूछ पूछ कर करते थे, कि मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, ताते पर मनोरथ छूछे। अब फल यह हुआ कि आज वह अग्नि समुद्र और काल की भांति कैकेयी घातक हो रही है। अग्नि की भांति कैसे, कि आगे दीख जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। और काल लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। और समुद्र की भांति, कि पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। और अंत में विपत्ति वारिध रूप में परिणित हो गई। और काल की भांति, लागेऊ तो ही पिशाच जिमी, काल कहावत मोर। इसीलिए साध्वी स्त्री स्वातंत्र को अपना अभाग्य समझती हैं, और शास्त्र भी कहता है कि न स्त्री स्वातंत्रम महरति। अब यहां चारों प्रश्न के उत्तर। चारों प्रश्न क्या है, कि काहन पावक जारिसक कान समुद्र समाई, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, कान करई अबला प्रबल। और चौथा प्रश्न, के ही जग काल न खाई। इन चारों का उत्तर क्या है? उनके उत्तर इस प्रकार, कि काहन पावक जारिसक। तो श्री हनुमान जी, विभीषण जी, प्रहलाद जी आदि वैष्णव भक्तों को पावक जला नहीं सकता। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, सारी लंका जला दिए, उनको कुछ नहीं असर हुआ। विभीषण जी पर प्रहलाद जी को होलिका लेकर बैठी चिता पर, स्वयं जल गई, प्रहलाद जी को कोई असर नहीं। तो जो इस तरह वैष्णव भक्त हैं, उन भक्तों को पावक नहीं जला सकता। और कान समुद्र समाई, तृण आदि हल्के पदार्थ समुद्र में नहीं समाते,
और कान करई अबला प्रबल। सामान्यतः अबला अबल ही रहती है, पर जब वह प्रबल होती है तो अनेकों अनर्थों की जड़ होती है। जैसे रघुकुल में कैकेयी, पेशवाओं में आनंदीबाई। तो ऐसी प्रबल अबला केवल सुविचार नहीं कर सकती, सुविचार ही नहीं कर सकती। और चौथा प्रश्न, के ही जग काल न खाई। ज्ञानी जीवन मुक्त महायोगी भक्तों को काल नहीं खा सकता, जैसे श्री भूसुंड जी। अब यहां एक शंका कि जब स्त्री अबला है तब कान करे कैसे कहा। भाई, जिसको अबला कहा उसको प्रबल, अर्थात एक साथ में दो विरुद्ध अर्थी शब्द कैसे बाबा जी लिख रहे हैं। तो उसका समाधान इस तरह है कुछ। जो होता है वो निषेधार्थक अव्यय है, जिसका प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में एक निश्चित अर्थ को लेकर ही होता है। अपरा उपसर्ग है, उपसर्गों का प्रयोग किसी शब्द विशेष के अर्थ में विशेषता बोधक कराने के लिए होता है। अबला शब्द में आ केवल वाह्य बल का निषेध करता है, अर्थात स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक बल कम होता है। यह एक परिपुष्ट सुदृढ़ नैसर्गिक नियम, इसलिए स्त्रियां सर्वत्र अबला शब्द से व्यवहरित की जाती हैं। और उसी नियम के अनुसार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको अबला लिखा। शारीरिक बल के अतिरिक्त बुद्धि, चातुर्य, धैर्य, व्यवहार, रीति, नीति, सौख्य, स्निग्धता, सौंदर्य, स्नेह, दया, ममता, काम, क्रोध आदि सभी प्रकार के गुण अवगुण पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाए जाते हैं। यह नैसर्गिक नियम है। इसी से अवसर विशेष पर स्त्रियों के लिए बल के साथ प्र उपसर्ग लगाकर प्रबल कहकर अभियुक्त किया गया। जो कार्य स्त्रियां शारीरिक बल से सिद्ध नहीं कर सकती, वे बुद्धि कौशल से संपन्न कर लेती हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि स्त्रियां प्रत्येक कार्य के साधन में सर्वप्रथम बुद्धि और तर्कवाद को ही प्रश्रय दिया करती हैं। तो कान सुनाई विधि काह सुनावा। विधि होकर उसने अविधि कैसे की। उसको ऐसा अयुक्त अयोग्य कार्य नहीं करना चाहिए था। भाई, कल तो सुना था कि श्री राम जी का अभिषेक होगा, कि सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। और आज कि जो जह सुनई धुन ही सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। कल देखा कि घर घर अभिषेक का उत्सव हो रहा है। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लोगाई। काली लगन भल के तिक बारा, पूजे विधि अभिलाष हमारा। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। सो आज उन्हीं राम जी को वन दे जाते हुए देखना चाहते हैं। यह सब विधि की ही तो करनी है कि मिले ही माझ विधि बात बिगारी। नहीं तो जो घटना घट रही है वह नितांत असंभव थी, सिर्फ विधि की करनी है। तो एक कहीं भल भूप न कीन्हा, बरु विचार नहीं कुमति ही दीन्हा। एक यानी कोई कहता है कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर न दिया। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञान गुण गाजनु। जो हट करके अर्थात वही अविचार का वर करके अर्थात निश्चय ही सब दुखों का पात्र हो गया। स्त्री के विशेष वश होने से
अबला विवश ज्ञान, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु, कि स्त्री के विशेष वश में होने से मानो ज्ञान और गुण जाता रहा। एक धर्म परमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। कोई जो सयाने हैं और धर्म की मर्यादा को जानते हैं वे राजा जी को दोष नहीं देते। यहां कह रहे हैं कि एक कहीं भल भूप न कीन्हा। पहले कुछ लोगों ने कैकेयी को दोष दिया, तब किसी ने राजा को दोष दिया। अब बरु विचारु नहीं कुमति ही दीन्हा, कि राजा को विचार करना था कि सारे नगर में श्री राम कि सारे नगर में राम राज्याभिषेक के लिए उत्साह हो रहा है और ऐसे अवसर पर यह कोप भवन में गई है, इसलिए अवश्य इसे राम राज्याभिषेक से दुख ही हुआ होगा और ऐसे अवसर पर यह कोप भवन में गई। तो यह विचार करके इस तरह वर देने की प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी, और वही राम शपथ ही तो सब दुख का कारण हो गया। जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विवसु ज्ञान गुण गाजनु। हठि कि राजा ने सत्य की सराहना करके और श्री राम जी का शपथ खाकर आप ही वर मांगने को कहे, स्वयं ही वर मांगने को कहा और वर दिया। तो स्त्री के वश होकर उन्होंने कुछ विचार नहीं किया, अब बिना विचारे वर दे दिया। सकल दुख भाजनु, राम राज्य रस भंग का दुख, सकल दुख भाजनु, कौन कौन सा दुख? राम राज्य रस भंग का दुख, राम वन गमन का दुख, भरत राज्य न देख सकने का दुख, कुल के नाश होने का दुख, प्रजा के नाश का दुख, यह सब दुख हैं। और अबला विवश, वह तो अबला है, उसे कौन बल था जो राजा को दुख देती? राजा जी तो अपनी ओर से उसके वश होकर दुख के पात्र हुए। वाल्मीकि रामायण में राजा ने जो कैकेयी से कहा है कि लोग कहेंगे कि राजा मूर्ख और कामी है, उन्होंने स्त्री के लिए अपने प्रिय पुत्र को वन भेज दिया और सभी मुझे धिक्कारेंगे, मेरी निंदा करेंगे। तो वही सारी बात यहां चरितार्थ हुई, सब कह रहे हैं कि ज्ञान गुण गा जनु, यदि ज्ञान न जाता रहता तो स्त्री के वश न हो जाते और न विचार, बिना विचारे वर देते। और एक धर्म परिमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जिन्होंने राजा को दोष दिया वे धर्म की मर्यादा को नहीं जानते थे, और जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं उन्होंने दोष नहीं दिया। किसे? राजा दशरथ जी को। इसीलिए उनको बाबा गोस्वामी दास जी ने सयाने कहा। और जब कैकेयी को लोग दोष देते थे तब ये न बोले, न इन्होंने उनका खंडन किया और न मंडन किया, पर राजा को दोष लगाया तब उनके वचनों का इन्होंने खंडन किया, क्योंकि राजा धर्मात्मा है, कैकेयी धर्मात्मा नहीं है। उसी ने तो श्री राम को वन दिया, पति का घात किया और सभी को दुख दिया। तो सिबिदधीच हरिचंद्र कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत कर सन्मत कहीं, एक उदास भाई सुनि रही। श्री शिव जी, दधीच जी और हरिश्चंद्र जी की कथाएं एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। और एक कैकेयी की करनी में भरत का सम्मत बताते हैं, यानी कुछ लोग। अब कोई कोई
यह सुनकर उदास भाव से रह जाते हैं, यानी कुछ बोलते ही नहीं। तो कान मूंद कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात यलीहा। फिर कोई कोई हाथ से कान बंद करके और दांत तले जीभ दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। असुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूं प्राण प्यारे। और वैसा कहते ही तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भरत को तो राम जी प्राण प्रिय हैं। सिबिदधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। जिन्होंने राजा को दोष लगाया था, तो उन्हीं के वचनों के उत्तर में राजा का गुण दिखाते हैं कि राजा ने बिना विचारे वर नहीं दिया, राजा का ज्ञान नहीं जाता रहा, राजा ने वचन दिया था, उसका पालन करना कर्तव्य था, और वही उन्होंने किया। तभी तो राजा उदारता के रूप में यानी उदार दाता हुए और सत्य से नहीं डिगे। धर्मात्मा पुरुष अपने वचन रखने के लिए अनेक दुख सहते हैं, और वैसे ही दशरथ महाराज को सब दुख उठाकर भी प्रतिज्ञा का पालन करना उचित ही है। इसी पर राजर्षि शिव जी, महर्षि दधीच जी, महाराज हरिश्चंद्र जी की कथाएं एक एक से बखान कर कहने लगे। क्योंकि बहुत लोग हैं, इसलिए कोई किसी से शिव जी की कथा को कहता है, कोई किसी से दधीच ऋषि की कथा कह रहा है, कोई महाराज हरिश्चंद्र जी की कथा कह रहा है। शिव जी की कथा पूर्व में हम लोग श्रवण रसपान कर चुके हैं कि जब एक कबूतर के लिए वो अपने पूरे शरीर के मांस को दे देते हैं, और महर्षि दधीच जी अपना देवताओं के आग्रह पर शरीर त्याग कर उन्हें दे देते हैं। और महाराज हरिश्चंद्र जी, इनकी कथा बहुत प्रसिद्ध है। कुछ संक्षिप्त रूप में कि हरिश्चंद्र जी रघुवंशी राजा त्रिशंकु के पुत्र थे, और विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र जी की प्रशंसा करते हुए सुनकर परीक्षा के लिए विप्र रूप धारण कर उनसे संपूर्ण राज्य मांग लिया, फिर दक्षिणा भी मांगी। तो राजा स्त्री और पुत्र सहित राज्य से निकले। स्त्री और पुत्र को बेचकर कुछ अदा हुआ, शेष के लिए काशी में वीरबाहुक चंडाल के हाथ स्वयं को बेच दिए। इतने पर भी विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र जी को चैन न लेने दिए, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी। विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र जी के पुत्र रोहित को सर्प बनकर डसे, और जब उसे जलाने को माता शमशान पर आई, तो लड़के को जलाने के लिए भी उन्होंने अपने मालिक का कर नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र जी ने रानी का आधा वस्त्र ले ही लिया, तब यह प्रसिद्ध किया कि वह मुर्दे खाती है। अब वीरबाहुक ने यह सुनकर अपने गुलाम हरिश्चंद्र से इसका वध करने को कहा, जो कि हरिश्चंद्र जी की पत्नी है। राजा जान गए कि यह उनकी रानी है, पर वे गुलाम थे। अपना धर्म फिर भी न छोड़ना स्वीकार किया, धर्म को नहीं छोड़ा, और वध करने के लिए जैसे ही खड्ग उठाया, त्यों ही भगवान ने हाथ को पकड़ लिया। और यह सब देख मुनि भी अति प्रसन्न हुए, पुत्र को जीवित कर दिए और स्त्री सहित
हरिश्चंद्र जी को पुनः अयोध्या राज्य सौंप दिया। तो वही कथाएं, कोई शिव जी की कथा सुना रहा है, कोई दधीच की कथा सुना रहा है, और कोई महाराज हरिश्चंद्र जी की कथा सुना रहा है। तो कान मूंद कर रद गही जीहा, एक कही यह बात यलीहा। यह बात सुननी भी नहीं चाहिए और न यह बात कहने योग्य है। तो इसका कहना और सुनना दोनों पाप है। और अप्रिय बात सुनकर ऐसा करने की चाल है, और ऐसी जिह्वा काटने योग्य है। असुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूं प्राण प्यारे। सुकृत का फल सुख और सद्गति है। सुकृत के नष्ट होने से सुख और सद्गति नहीं मिलते। जैसे कि मत तुम्हार यह जो जग कही, सो सपने हो सुख सुगति न लही। तो सुख इस लोक में नहीं पाते और सुगति परलोक में नहीं पाते। तो चंदु चवई बरु अनल कन, सुधा होई विष तूल। सपने हु कबहु न करी किछु, भरतु राम प्रतिकूल। चाहे चंद्रमा आग के कण गिरावे, अग्नि बरसावे, अमृत विष के समान हो जाए, किंतु भरत जी श्री राम जी के प्रतिकूल स्वप्न में भी कभी कुछ नहीं करेंगे। इस प्रसंग यानी भरत जी के प्रसंग में उत्तम, मध्यम और लघु 3 प्रकार के लोगों की वार्ताएं। जैसे कि एक भरत कर सन्मत कही, तो ये अधम है। और एक उदास भाई सुनि रही, ये मध्यम है। और कान मूंद कर रद गही जीहा, एक कही यह बात यलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूं प्राण प्यारे। तो ये उत्तम है। और कहते हैं कि चंदु चवई बरु अनल कन, सुधा होई विष तूल। ये अनहोनी असंभव चाहे हो भी जाए, चंद्रमा आग बरसाए, अमृत विष हो जाए, पर भरत जी जागृत की कौन कहे, जागते हुए में कौन कहे, स्वप्न में भी प्रतिकूल नहीं करेंगे। भाई चंद्रमा अपनी किरणों द्वारा अमृत की वृष्टि करके वनस्पति का पालन पोषण करता है और श्रद्धा तप का हरण करता है। तो चाहे वह अपने स्वभाव को छोड़कर आग की चिंगारी बरसाने लगे, अमृत विष का काम करने लगे, पर भरत जी का स्वभाव नहीं बदल सकता। तो भक्तजन, अब इसके आगे का प्रसंग हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवणामृत पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।